क्या कल की एक्सपायरी बहुत ही ज़्यादा बुलिश होने वाली है? क्या निफ्टी में ऑल टाइम हाई टच करने वाला है? क्या निफ्टी में कल हमें 18,860, बैंक निफ्टी में भी बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे? इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक, निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद से एक जोन में इसने अच्छे से कंसोलिडेट किया इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। प्रीवियस डे जो ये दो हाइज थे, फिर यहाँ का जो हाई था, इन दोनों को ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने। कंसोलिडेट करके इसने इस लेवल को टेस्ट किया और फिर खतरनाक वाली रैली। ये रैली केवल और केवल निफ्टी ने अपने दम पे हासिल किया, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों की दोनों नीचे की तरफ गिर रही थी। ठीक है, दोनों के ऊपर प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा कमाल निफ्टी ने बहुत ही अच्छा कमाल दिखा और अपसाइड निकली। बहुत ही अच्छे टारगेट्स देखने को मिले। जिसने भी आज निफ्टी में काम किया होगा कॉल साइड में, उसने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो कल के लिए चर्चा करें तो 3 सिनेरियोज हमारे पास बन के आते हैं। पहला होता है म्यूटेड ओपनिंग का। ठीक है, पहला म्यूटेड ओपनिंग का। म्यूटेड ओपनिंग होती है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये एक जोन था। ठीक है, बड़ा जोन था। इस जोन का इसने ब्रेकआउट किया है, और लेकिन जो बाइंग की वॉल्यूम्स हैं वो उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अब ये इसे रीटेस्ट करे और अपसाइड निकले तो मुझे कल के दिन, अगर एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट इसी हिसाब से ट्रेंडिंग रहती है, इस साइडवेज में नहीं फंसती, या साइडवेज में फंसती है तो भी एक्सपायरी के दिन बड़े टारगेट्स देखने को कई बार मिल जाते हैं, तो हमें 18,840 860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ निकलती है, इसको ब्रेक करके अंदर घुस जाती है, फिर रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलती है, तो पहला टारगेट 18,680 और दूसरा 18,620 का हम प्लान करके चल सकते हैं। दोनों सिनेरियोज का हमने बात कर ली। नेगेटिव प्राइसिंग के सिनेरियो में पहला टारगेट ये, दूसरा ये। ठीक है, अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग हो तो थोड़ी सी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। जैसे 18,780 के आसपास में गैप अप ओपनिंग हो, नेगेटिव प्राइसिंग बने, गैप फिल करने तक का वेट करेंगे। गैप फिल करके यहाँ तक भी आ जाए तब भी हमें कोई भी सेलिंग साइड के बारे में नहीं सोचना है। जब तक कि ये ब्रेक होकर नीचे की तरफ ना निकले तब तक सेलिंग साइड के बारे में नहीं सोचना है। अगर यहाँ से पॉजिटिव प्राइसिंग बन के ऊपर की तरफ निकलती है और इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड निकलती है, तो फिर दोबारा हमारा टारगेट 18,800 से 900 तक का रह सकता है। ठीक है, 18,800 18,900 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बनने पे आपको थोड़ी क्वांटिटी में हर 20-30 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी जाके नीचे की तरफ वापस मुड़ सकता है, क्योंकि जो गैप है ये इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, नहीं तो मार्केट साइडवेज होगी और प्रीमियम खाएगी। कल अपनी एक्सपायरी है निफ्टी की, तो फिर आपको ऐसी ऐसी सिनेरियो में कॉल साइड जाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। या तो आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं तो फिर आप इसमें बाइंग साइड के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिले हमें इस लेवल के आसपास में, और यहाँ से अपसाइड निकल के यहाँ से नीचे की तरफ निकलने लगे, तो आपके लिए टारगेट नीचे 18,620 या इस ट्रेंड लाइन तक का ओपन है। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक करती है और कल के हाई को भी ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर आपके पास टारगेट अपसाइड का ओपन है। ठीक है, तो ये हो गई बात डायरेक्ट पॉजिटिव की। डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बने और नीचे की तरफ निकलने लगे, तो फिर आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है। उसके बाद से आप इस लेवल तक का 18,580 का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है और डे हाई को ब्रेक करती है, तो आपको एक्टिव होना है केवल इस साइड के लिए। किस साइड के लिए? कॉल साइड के लिए। लेकिन वेट करना है, ठीक है, जब तक कि ये डे हाई, यस्टरडे का हाई ब्रेक ना हो। यस्टरडे का हाई ब्रेक होता है तो फिर आपके पास टारगेट अपसाइड का ओपन है। ठीक है, निफ्टी हो गया अपना। बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी में काम करने का मज़ा ही अलग आया। आज बैंक निफ्टी ने इतने अच्छे हमें टारगेट दिए कि मज़ा आ गया। आप सोच रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में तो इतनी बड़ी मूवमेंट आई भी नहीं, तो इतने अच्छे टारगेट कहाँ से मिल गए। उसीलिए तो देखिए, मज़ा किस बात का आता है? मज़ा इस बात का आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी जो थी वो सही है, हमने जो प्लानिंग किया वो सब सही हुआ, तो इस चीज़ का मज़ा होता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें हुआ क्या। सबसे पहले मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, फॉल आई। ये जो था लेवल, ये कल परसों का हाई था। ठीक है, इस हाई के ऊपर इसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, ये जो वन डे की सपोर्ट थी, वन डे के सपोर्ट में आई, फिर अपसाइड निकली, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से अपसाइड निकली, और यहाँ पे बहुत से लोगों को इसने ट्रैप किया। डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक की और यहाँ पे इतनी कंसोलिडेशन हुई
कि यहाँ पे किसी का कुछ बना हो ना बना हो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन थी कि कोई पक्का ट्रेड मुझे तो नहीं लगता बनी होगी। कॉल साइड की ट्रेड सबकी उसमें बनी है, निफ्टी में बनी है। पुट साइड बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अगर कोई भी बाइंग साइड में गया होगा तो उसको प्रॉफिट मुझे तो नहीं लगता कि बना होगा। हो जिसने यहाँ से इस रैली को पकड़ लिया हो, हाँ उसको कुछ बना होगा। लेकिन नेकलाइन ब्रेक होने के बाद जितने लोग एंटर हुए होंगे, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, नेकलाइन ब्रेक होती है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न अपना बन रहा है, ठीक। तो जब नेकलाइन ब्रेक होगी तब वो एंटर करेंगे, ठीक है। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद वोलेटिलिटी इतनी हाई थी कि किसी का कुछ बनना बहुत ही मुश्किल था। तो अब बात करते हैं किस चीज़ की, अब बात करेंगे हम हाँ म्यूटेड ओपनिंग की। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। इन दोनों के ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर अपसाइड निकले तो 44,500 का टारगेट है, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलना शुरू दिखती है तो फिर हमें सबसे पहला टारगेट आपका 44,150 का रहेगा, ठीक है। दूसरा टारगेट आपके पास अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आप दोबारा एंट्री बनाएंगे और इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान कर जाइए, 43,750 43,800 तक का आपका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की, ठीक। गैप अप ओपनिंग में कैसे काम कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले इस लेवल के आसपास में, पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अपसाइड को निकले तो 44,500 44,600 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन इसके नीचे निकल जाए और इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर नीचे निकले, फिर इस ट्रेंड लाइन का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपके लिए यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। फिर आप इसके ब्रेक होने पे दूसरा टारगेट प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके अंदर वोलेटिलिटी होने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें आप प्रीमियम कल अपना बचाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इसके बीच में आप ट्रेड कोई भी प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से बात करते हैं किस चीज़ की, गैप डाउन ओपनिंग की, है ना। गैप डाउन ओपनिंग में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इस लेवल के आसपास में, ठीक है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनी, गैप फिल होने का वेट करेंगे, गैप फिल होने के बाद अपसाइड निकलती है, इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ती है तो फिर आप अपसाइड में जाएंगे, 44,500 600 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक गैप डाउन के सिनेरियो में आप कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। गैप डाउन के सिनेरियो में अगर यहाँ से अपसाइड निकल के नीचे की तरफ निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आपके लिए टारगेट ओपन है, कहाँ तक का, 43,750 43,800 तक का। लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड को निकलती है तो फिर आप इसमें फ्री ऑफ माइंड, मतलब माइंड अपना फ्री करके अपसाइड के लिए टारगेट 44,400 500 तक का प्लान करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में तीनों सिनेरियोज की हमने बात कर ली है। अब चलते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी ने सेम बिहेवियर बैंक निफ्टी की तरह किया है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। गैप अप ओपनिंग, फॉल फॉल फॉल, फिर अपसाइड, फिर नीचे, फिर अपसाइड, क्योंकि इसने भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया और बैंक निफ्टी ने भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया। लेकिन फिन निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी कम थी, ठीक है, इसको ब्रेक होने के बाद नेक लाइन के। लेकिन निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में तो इतनी ज़्यादा थी कि किसी ने अगर ट्रेड प्लान की होगी तो उसने कुछ नहीं पाया होगा। हाँ कहीं बाय द वे कहीं ऑर्डर लगाया 240 पे एग्जिट का और वो आके एग्जिट हो रहा है 200 पे, ठीक है ना, तो 10-20 पॉइंट मिल गए होंगे मुश्किल से, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं हुआ होगा जो प्रॉफिट सोच के गए होंगे। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जिसने लगाए होंगे, ठीक है, जो 30 मार खान लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाएंगे उसने उसमें नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद उसमें पैसे बना सकते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ इसमें म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, अपसाइड निकले, 19,600 650 का टारगेट रहेगा, ठीक। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है, ठीक, तो इसके ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। ये ब्रेक हो तब आपका टारगेट रहेगा 19,440 छोटा टारगेट, उसके बाद से 19,320 का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, ठीक। गैप अप ओपनिंग की बात करें तो क्या कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास में देखने को मिले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, टारगेट ओपन रहेगा 19,440 तक का, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग में ये इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है और अपसाइड निकलती है तो फिर आपको ये लेवल याद रखना है 19,640 का। 19,640 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 19,700 750 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अगर हम बात करें, गैप डाउन ओपनिंग हमें इस लेवल पे देखने को मिले, इस लेवल पे देखने को मिले, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, एक बार को गैप फिल करें, गैप फिल करके अगर अपसाइड निकले फिर इसे रिटेस्ट करें, फिर अपसाइड निकले 19,640 680 का टारगेट। लेकिन यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलती है तो फिर 19,440 का टारगेट आप प्लान करके
चल सकते हैं। कल हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं किसी भी साइड, जिस साइड मार्केट चली उस साइड शायद चलती ही रह जाए, उसे रोकने वाला कोई ना हो। लेकिन अगर आज यूएस की आज कल आरबीआई की कुछ मीटिंग होने वाली है, तो आरबीआई की मीटिंग से पहले या उसके बाद, ठीक है, उसके पहले मार्केट थोड़ी स्लो रह सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत ही तेज़ी से वन साइडेड मूवमेंट दे सकती है, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। ठीक है, तो गैप डाउन ओपनिंग की हमने बात करी। गैप डाउन ओपनिंग में डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा संभल के काम करना है। आपको अगर यहाँ से आप ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखे तो फिर 19,640, अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती हुई दिखे, ठीक, तो फिर आपको छोटा टारगेट है, छोटा सा टारगेट मिलेगा, लेकिन इसके ब्रेक होने के बाद आपको बड़ा टारगेट 19,320 तक का मिल सकता है। तीनों सिनेरियोज की बात कर ली है हमने, तीनों इंडेक्स की बात कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा होगा। आपको इसमें कुछ और एडिशन चाहिए, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता हो जो आप हटवाना चाहते हो, उस सब के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।